नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूँ फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आज का गोल है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। बात एक ही है, रिजोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम पिछले क्लास में आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझा दिए थे। आई जे के में हो तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर भी लिखना सिखा दिए थे, उसका डायरेक्शन लिखना सिखा दिए थे। अब उसी चीज को हम अलग तरीका से हम पढ़ेंगे, वही चीज को रिजोल्यूशन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि रिजोल्यूशन क्या होता है या कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वही हमारे सिलेबस में है। सिर्फ कंपोनेंट नहीं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन और ये दोनों में क्या फर्क है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर स्टार्ट किया जाए। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो भैया रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन क्या होगा ये हम लोग को देखना है। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, एक बात बताएं, जैसे मान लिया जाए जब हम बचपन का बात करें, अगर हम लोग बचपन का बात करें तो क्या करते थे कि हमारे पास एक कार होता था, छोटा सा खिलौना वाला कार होता था, ऐसा कार होता था, इस तरीका से ऐसे कार होता था। यहाँ पर आए भाई मेला घूमने जाते थे, ऐसे कार खरीदते थे और कार खरीद कर ले आते थे। देखिए होता क्या है रिजोल्यूशन, आप बचपन से जानते हैं क्या होता है रिजोल्यूशन। हाँ, उसका नाम नहीं आप लोगों ने सुना है। अगर नाम बस जान जाते कि इसी को रेजोल्यूशन कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं था, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो हम क्या करते थे कि जब गाड़ी लाए 1 घंटा 2 घंटा में आप देखते थे चक्का इसका इधर खुल गया, ये चक्का इधर खुल गया, इसका ऊपर भाग यहाँ पर आ गया, अगला भाग जो है इधर आ गया, तो असलियत में पिछला भाग इधर आ गया। इस तरीका से ऐसे देखा जाता था कि 1 से 2 घंटा में, 1 से 2 घंटा में हमारा पूरा का पूरा कहानी समाप्त हो जाता था, मतलब अलग हो गया। तो असलियत में हुआ क्या, आप ध्यान से देखें, क्या इस गाड़ी का पार्ट है, पार्ट बाहर कर दिया गया, एक एक पार्ट बाहर कर दिया गया, इसी को रिजोल्यूशन कहते हैं। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में तोड़ना, उसके कॉन्स्टिट्यूशन या उसके पार्ट में तोड़ना, यहाँ पर उसी को कंपोनेंट बोला जाता है। वेक्टर में उसी को कंपोनेंट, जैसे इसके पार्ट में तोड़ दिया, अलग अलग पार्ट में। अच्छा, जब बच्चा ऐसे करता था तो उनके जो पापा होते थे, उनके जो मदर होते हैं, उन बोलते बेटा इंजीनियर बनेगा। ऐसे तोड़ने के बाद जब उनको पता चला कि भाई बेटा मेरा पार्ट पार्ट खोल दिया, तो उनको लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। भैया एक समझदार आदमी ने पूछ दिया कि भैया बेटा जोड़ता भी है? अरे जोड़ने के बाद ही तो इंजीनियर बन सकता है, तोड़ना तो कोई भी तोड़ सकता है। तो बात यहाँ पर आती है कि बचपन से ही हम लोग जानते हैं कि किसी भी पार्ट को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या कुछ भी ऐसा पार्ट जिसको हम उसको उसके पार्ट में अलग अलग तोड़ दें, उसके पार्ट में अलग अलग तोड़ दें, यही कहलाता है रिजोल्यूशन। वैसे ही वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर को उसके अलग अलग पार्ट में तोड़ दो, उसी को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कुछ अलग नहीं है, बस उसके अपने कुछ पार्ट्स होंगे, उस पार्ट में तोड़ देंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बस सिंपल सा लॉजिक से यहां से ये समझना। अच्छा, इसी के आगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोले। असलियत में जब हम तोड़ेंगे किसी भी वेक्टर को, तो उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे और दोनों पार्ट आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसी को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। बस और कुछ नहीं। जैसे ऐसे नहीं कि तोड़ेंगे तो कैसे भी किसी एंगल पर तोड़ लेंगे, नहीं। हमेशा याद रखना वेक्टर में जब भी, जो हमारा सिलेबस में है, जब भी टूटेगा तो दो पार्ट में टूटेगा, दोनों पार्ट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, कैसे क्या होता है, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए, आने वाला समय में सारा का सारा बीमारी दूर हो जाएगा। जितना भी इससे रिलेटेड होगा सब के सब खत्म होते जाएंगे। सिंपल सा नॉर्मल से बात से हमको इसको समझना है।
अच्छा, इतना जगह ये यूज होता है, इतना जगह यूज होता है, मतलब बार बार बोल रहे हैं वेक्टर को हम जब बोलते हैं कि ये पूरा फिजिक्स का वो बेस पॉइंट है जहां से हर चैप्टर हिल नहीं सकता बिना वेक्टर का। ये वही चीज है जिसके जिसके कारण हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आगे जितना भी चीजें सब यूज होता है कहीं ना कहीं, ये ऐसा चीज है कि हर जगह इसके बिना काम नहीं चलता। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पहले एक नॉर्मल तरीका से समझाएं कि एक बच्चा भी जानता है कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो सिंपल सा अगर हम इसको बात करें रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के लिए, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पे अगर हम लोग बात करें, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पे, अच्छा इसको ऐसे ही करना पड़ेगा भैया, सोच रहे थे कुछ कर ले पर नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 100 हो जहाँ। हाँ, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। अरे ये तो बस थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग कर लिए कि क्या होता है। देखो इतना अच्छा गाड़ी बनाए थे, सारा गाड़ी खत्म, पूरा सपना चकनाचूर हो गया। चलो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर पे हम लोग अगर बात करें तो इट ब्रेक, इट ब्रेक ऑफ अ वेक्टर into 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 its component, into its components। अच्छा, इसके कंपोनेंट में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इट ब्रेक ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को ब्रेक करो, इट ब्रेक किसको, ऑफ अ वेक्टर को, किसमें, इनटू इट्स कंपोनेंट, कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, उससे वेक्टर कहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है, करते कैसे हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीका से किया जाता है। जैसे देखो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है, पहले क्या कर रहे थे, अभी इसके पहले क्या कर रहे थे, हमारे पास दो वेक्टर रहता था ए और क्या रहता था बी, ये दोनों को मिला के हम सिंगल ला रहे थे जिसको हम आर कह रहे थे, यही कर रहे थे, दो था मेरे पास। अच्छा, पहले पार्ट टूटा हुआ था उसको जोड़कर कोई एक सिंगल बना रहे थे, यही कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, अब मेरे पास एक सिंगल पार्ट है, इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में, इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में। हाँ, यहां पर जो टूटेगा ये ऐसे एंगल में नहीं टूटेगा, ये जो ऐसे टूटा है ऐसे एंगल में नहीं, यहां पर जो टूटेगा जब भी टूटेगा दो परपेंडिकुलर में टूटेगा ऐसे। अच्छा, परपेंडिकुलर में क्यों टूटेगा, इसका कारण हम आपको पहले बता चुके हैं। परपेंडिकुलर तोड़ने में हमारा मैग्नीट्यूड निकालना आसान होता है और एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। अगर एक में कोई और मोशन हो रहा है तो दूसरा में कोई भी मोशन हो सकता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हम हॉरिजॉन्टल में चल रहे हैं तो वर्टिकल में कितना उड़े, कुछ भी नहीं। आप सोच के देखिए, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अगर एक बंदा है वर्टिकल में दौड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल में दौड़ रहा है, मीन्स धरती पर दौड़ रहा है, मान लो धरती पर दौड़ रहा है, तो बोला कि आसमान में कितना उड़ा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आसमान धरती से क्या है, परपेंडिकुलर है, या वो सीधा, आसमान में जाने का मतलब वो सीधा जाना और धरती पर मतलब हॉरिजॉन्टल। तो अगर हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है तो वर्टिकल वाला से कोई मतलब नहीं, और अगर वर्टिकल में कोई बॉल को सीधा फेंको तो पूछेगा कि हॉरिजॉन्टल में कितना आ गया, कोई मतलब नहीं। अरे तू वर्टिकल फेंका है, हॉरिजॉन्टल से क्या लेना देना। तो इसीलिए, अच्छा ये वाला बात आपको अभी थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि समझ में आ गया, पर अभी भी नहीं समझ में आया है। ये धीरे धीरे और समय के साथ आपको ये ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर है। तो हमको एक वेक्टर दिया रहेगा और उसके कंपोनेंट में तोड़ना रहेगा, तो हम आपको डायरेक्ट तोड़ने का तरीका पहले समझा देते हैं, फिर वो आता कहां से उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले एक जनरली थ्योरी टाइप का चीज कंप्लीट होना चाहिए, फिर इसका किस तरीका से ऐसे सोचकर लाया गया उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर होता है कि हमेशा जब भी टूटेगा यहाँ पर तो दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक अलोंग द एक्स एक्सिस या फिर यूं बोल लो हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। अच्छा, ये दो ही जब भी टूटेगा ये वेक्टर तो दो परपेंडिकुलर होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे परपेंडिकुलर हो, आप किसी भी तरीका से परपेंडिकुलर ला सकते हैं। जो भी एक तोड़िएगा दूसरा उसके परपेंडिकुलर में टूटेगा, मतलब दो जब भी टूटेगा रिजॉल्व होगा, दो पार्ट में होगा। उसी को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट,
वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तब कहलाता है जब दोनों परपेंडिकुलरली टूटे। देखो रिजोल्यूशन का मतलब ये भी है कि जैसे एक वेक्टर है, इसको रिजॉल्व किए मतलब तोड़ दिए, तो देखो ये भी रिजोल्यूशन है, ये आर है, ये ए है और ये बी है, ये वाला रिजोल्यूशन हो गया, ये वाला। लेकिन इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं बोल सकते। बात समझ में अब आ गया होगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कब बोलेंगे? जब मान लो ये हमारा वेक्टर है, इसको तोड़े दो पार्ट में, इसके कंपोनेंट में तोड़े, लेकिन दोनों आपस में कैसा है? परपेंडिकुलर है, तब बोलेंगे कि ए और बी क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। किसका? आर वेक्टर का। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसका है? आर वेक्टर का। ओके, तो जल्दी से लिखो धीरे धीरे। हाँ भाई तो हम चाहते हैं कि सीधा सीधी, हम चाहते हैं कि ये सीधा सीधी जो है हम आपको एक बार सिखा दें। बाकी कैसे क्यों आता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे तो सारा चीज सीखते पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट तोड़ने का कैसे। जब भी कोई वेक्टर दिया रहेगा आपके साथ एक एंगल दिया रहेगा, जब भी कोई वेक्टर दिया रहेगा आपको एक एंगल दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, हमेशा याद रखें। कोई भी वेक्टर देगा कि इसको रिजॉल्व कर दो या इसके कंपोनेंट तोड़ो, तो हमेशा एक एंगल दिया रहेगा, किसी के साथ हो सकता है, एक्स के साथ हो सकता है, वाई के साथ। अच्छा, डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी बताए हैं, हो सकता है ईस्ट के साथ दे, हो सकता है नॉर्थ के साथ दे, ऐसे बहुत सारा वैरायटी रहेगा और आज हम क्वेश्चन करेंगे भी उसके बेसिस पे। तो अगर ये थीटा दे रखा है तो इसका कंपोनेंट तोड़िए दो तरफ। अगर हम एक एक्स की तरफ तोड़ रहे हैं, सॉरी यार ये कौन सा पेन आ गया, एक एक्स की तरफ तोड़ रहे हैं, किसके तरफ? एक्स की तरफ। हाँ, एक एक्स की तरफ तोड़ रहे हैं तो ए है तो यहाँ पर एक्स लिखाएगा और ये होगा कितना? ए कॉस थीटा। जिधर थीटा रहता है उधर कॉस थीटा आता है। अब ये क्या सर, ये कौन सा दुनिया से लाए मैथ? ये कॉस थीटा अभी बताएंगे कैसे आता है। अच्छा अभी क्या करना है? अभी रट लेना है, अभी हम बताएंगे कि ये कॉस थीटा क्यों आया। हमेशा याद रखिए जब भी कंपोनेंट तोड़ना हो इसको, तो एक एंगल हमेशा दिया रहेगा। करना क्या है? जिधर एंगल दिया रहेगा, जिस भी एक्सिस के साथ एंगल दिया रहेगा उधर टूटता है कॉस थीटा के साथ, एक कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो भी टूटेगा वो होगा ए साइन थीटा। इसी को कहते हैं ए वाई। इसको क्या कहते हैं? ए वाई। एक बार और ध्यान से देखें। अच्छा ये थोड़ा सा है आसान, बहुत आसान है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है अटपटा सा या कॉम्प्लिकेटेड सा कि कर क्या रहे हैं, इसीलिए तो हम समय दे रहे हैं, आराम से सीखें, कोई जल्दीबाजी नहीं। हम क्या बोले हैं कि कोई भी वेक्टर है मेरा ए, इसको कंपोनेंट तोड़ना है या रिजॉल्व करना है, लेकिन हमारा सिलेबस में जब भी रिजॉल्व होगा दो में होगा और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। दोनों आपस में कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। डन? ओके। हाँ, अब परपेंडिकुलर तोड़ने के लिए हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना दिए। अभी स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे चेंज भी करेंगे, अभी एकदम स्टैंडर्ड पे बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा? इसका कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट एक्स की तरफ, इसका नाम दिए ए एक्स। अच्छा, जिसके साथ थीटा है उधर क्या बनता है? कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है इसके साथ क्या आएगा? साइन थीटा। अच्छा एक्स क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along एक्स एक्सिस, along एक्स एक्सिस, ये लिखने का तरीका है। अच्छा ये वाला वैल्यू किसके बराबर है? ए कॉस थीटा, तो यहां पर आ जाएगा ए कॉस थीटा। अब देख लो इसमें कोई दिक्कत हो तो। अच्छा ए वाई को क्या कहेंगे? अच्छा क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा कि कंपोनेंट बताओ ए का अलोंग द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो अब यह एक्स होगा ए कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा जुड़ जाता है। अच्छा ये आता है सबको कैसे कॉस थीटा होगा, लेकिन आप यहाँ पर पहचान नहीं रहे, बस हम पहचान कराएंगे, अभी ही कराएंगे। ए वाई क्या होता है? ए वाई को आप लिखते हैं, बोलिए, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y
एक्सिस, और ये कितना होगा a sin थीटा। तो बस ये दो जो चीज है, यही दो चीज पर हमको काम करना है। हालांकि अभी थोड़ा सा या तो किसी को इजी लग रहा होगा या तो किसी को अटपटा लग रहा होगा, समझ में नहीं आया होगा ऐसा नहीं है, उसको अटपटा लग रहा होगा कि सर अपना मन से ऐसे क्या कर रहे हैं। अभी सारा चीज समझ में आएगा। हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इस वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना था कितना पार्ट में, दो पार्ट में। ऑलवेज फिजिक्स में कभी चेंज नहीं होता, हमेशा दो पार्ट में। कोई भी वेक्टर को तोड़ना हो दो पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में तोड़ना है। अच्छा, जो दोनों पार्ट टूटेगा वो दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। डन। तो अब हम इस पे काम करते हैं कि ये a cos थीटा ही क्यों आता है और ये sin थीटा ही क्यों आता है। ये कंप्लीट थ्योरी हो गया मेरा किसी भी वेक्टर को तोड़ने का। बाकी हम इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। A to Z सारा का कंपोनेंट तोड़ना आप यहीं पे सीख जाइएगा, देखिएगा फटाफट कंपोनेंट टूटता है। और एक बार कंपोनेंट तोड़ने आ गया फिर आपको मजा आ जाएगा। क्लियर? अच्छा चलो भैया, ये कैसे आता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये किस तरीका से आता है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे एक बात बताइए, यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सिस था और ये वाला मेरा वाई एक्सिस है। क्लियर? अच्छा, हमारे पास ये वाला वेक्टर है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या ये वाला मेरा ए वेक्टर था? अच्छा, यहाँ पर ये वाला एक्स है, ये वाला क्या है? एक्स है। और ये वाई इधर ना लिखकर हम इधर ये वाई लिख रहे हैं। अरे वो एक ही बात है, दोनों तो एक ही बात है ना, जितना इधर उतना इधर। ये वाला एंगल क्या है? थीटा। वही चीज है, ज्यादा कुछ अलग है नहीं। ये बात समझ में आ गया होगा। ये वाई इधर शिफ्ट कर दी। अच्छा, ये शिफ्ट कर सकते हैं, आपको हम ये वेक्टर में करा चुके हैं पहले, यही सब पर तो इतना दिन चर्चा हुआ, इस बात का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात ये है कि ये एक्स है और ये क्या है? ए वाई है। या फिर आप ना भी लिख सकते हैं, अपना मन से एक ट्रायंगल बना दे। ये ए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? अच्छा, आपको पता है कि ये हाइपोटेनस है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और बचा जो क्या हुआ? ये परपेंडिकुलर हुआ। इसको पूरा लिख लो, परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या हुआ? बेस है। ये वाला क्या हुआ? बेस है। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा जब हम लगाते हैं तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। अच्छा, हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या हाइपोटेनस को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। और हाइपोटेनस कितना दिया है? हाइपोटेनस दिया है ए साइन थीटा, और यही मेरे लिए क्या बन गया? ए वाई, क्योंकि पी ही तो है ए वाई। तो इसीलिए हम डायरेक्ट देखिए ए साइन थीटा लिख दिए। अच्छा, बार बार उतना हम करेंगे थोड़ी ना, हम तो एक बार मेथड समझ गए और फिर आराम से हम डायरेक्ट सारा चीज को, सारा को इस तरीका से हम तोड़ेंगे और सबको जो लिखना वो लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही आप इसको ए कॉस थीटा कैसे लिखे? जिधर थीटा होता है उधर ए कॉस थीटा अपना मन से सर कैसे लिख दिए? नहीं भैया, अपना मन से नहीं लिखे। आप देखें, जब आप कॉस थीटा यूज करिएगा तो क्या होता है? बेस बटा हाइपोटेनस। आपको निकालना क्या है? बेस। हाइपोटेनस तो दिया हुआ है। अच्छा, हाइपोटेनस कितना दिया है? ए कॉस थीटा। और क्या यही मेरे लिए एक्स होता है? क्या यही मेरे लिए एक्स होता है? तो देखिए, हम रीजन भी बता दिए कि क्यों जिसके साथ थीटा है उसके साथ ए कॉस थीटा आता है और उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाता है? ए साइन थीटा आता है। तो बस इतना बात को ध्यान में रखना है कि ए कॉस थीटा किधर आएगा और ए साइन थीटा किधर आएगा। अच्छा, हमेशा यही दो आएगा, या तो ए कॉस थीटा या तो ए साइन थीटा। अब आपको ये करना है कि ए कॉस थीटा जिसके साथ थीटा लगा हुआ रहेगा उसके साथ ए कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ रहेगा उसके साथ ए साइन थीटा। कहने का मतलब उसका परपेंडिकुलर, उसका क्या? परपेंडिकुलर। डन? क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट थ्योरी है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। एक हम पूरा अच्छा से थ्योरी लिखा दिए, यहाँ से आपका पूरा कंपोनेंट खत्म। यहाँ से रिजोल्यूशन कंपोनेंट हम आपको समझा दिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहने का मतलब जब किसी भी वेक्टर को टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। नॉर्मली तोड़ते हैं तो उसको कंपोनेंट कहते हैं, लेकिन जब परपेंडिकुलरली तोड़ते हैं तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। बस इतना सा फर्क है।
डन, क्लियर, कोई दिक्कत? हाँ भाई, कोई दिक्कत हो तो बोलो। चला जा, चला जा, आए, कुछ थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ 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 करके देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए भैया यहाँ पर एक हमारा फोर्स है 10 न्यूटन का, कितना न्यूटन का, और ये हमारा 37 डिग्री एंगल है, ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पर देखो, जब भी कोई वेक्टर कंपोनेंट तोड़ने में देगा तो एंगल के साथ देगा। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स along x एंड y डायरेक्शन। देखिए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along x एंड y डायरेक्शन, दो कंपोनेंट दिया। अच्छा, दोनों जब भी देगा परपेंडिकुलरली में ही तोड़ने के लिए देगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा मेरा सिलेबस में, अपना सिलेबस में यही डाला हुआ है और कुछ नहीं। क्लियर? तो आप ध्यान से देखें, यहां से x में क्या टूटेगा, तो आप ध्यान से देखें, क्या x को हम fx नाम देते हैं और y को हम fy नाम देते हैं। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसमें देंगे, एक और क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा और चेंज करेंगे। हाँ, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई डायरेक्शन, दोनों में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलोंग डायरेक्शन ना लिख कर यहाँ पर ये लिख सकते हो, एक्सिस लिख सकते हो, यहाँ पर एक्सिस लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्सिस लिख सकते हैं, और अगेन यहाँ पर ध्यान से देखो। अब हमारे पास सॉल्यूशन अगर निकालना है तो अलोंग द एक्स एक्सिस एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स बता सकते हैं कितना होगा? क्या है हमारे पास 10 है। अच्छा, क्या एक्स के साथ एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है क्या उसके साथ हम कॉस लिख लेते हैं, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है क्या उसके परपेंडिकुलरली हम लोग क्या लिख लेते हैं, साइन लिख लेते हैं। हमारा निकल गया। तो बताओ एफ एक्स का कंपोनेंट कितना है? 10 कॉस 37 मतलब 4/5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये सब ऑलरेडी बताया जा चुका है। एफ वाई, तो एफ वाई 10 साइन 37 मतलब 3/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी क्या हो गया 6। तो मेरे ख्याल से एफ एक्स कितना आ गया 8 और एफ वाई कितना आ गया 6। क्या यही निकालना था हमको? कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द एक्स एंड वाई। अच्छा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा, पर यहाँ पर दिया है इसका मतलब वेक्टर ही है। जब भी तोड़ने के लिए देगा हमेशा एक वेक्टर को ही देगा, तो वेक्टर हम तोड़े दो कंपोनेंट में, लेकिन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। देखो कितना आसानी से टूट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया हाई तो वह मचा देते हैं, सीधा सीधी जिसके साथ थीटा है उसके उधर कॉस थीटा लिख दो, और जिधर उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन थीटा। अच्छा, और भी हम चेंज करेंगे, पर पहले थोड़ा सा इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ढंग से प्रैक्टिस करते हैं। कंपोनेंट पहले तोड़ने वाला पे पूरा ढेर सारा प्रैक्टिस किया जाएगा, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल क्या बोल रहे थे? बोले कि ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा सवाल ये है राइट फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर नाम सुना सुना लग रहा हो भैया, यूनिट वेक्टर नाम सुना सुना लग रहा हो, किसके फॉर्म में लिखना है? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। देखो, कंपोनेंट तोड़ा, एक पहला चीज, कंपोनेंट तोड़ने के बाद क्या एफ एक्स एफ वाई निकालने का तरीका समझ में आ गया। दूसरा इसमें क्या पूछ सकता है कि वो जो फोर्स है उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख के बताएं। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या आई जे के कैप के फॉर्म में बोल रहा? यस। अरे यूनिट वेक्टर एक्स के अलोंग क्या होता है? आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, एफ जो लिखाएगा एक्स के साथ आई कैप और वाई के साथ जे कैप। अच्छा बोलो, एक्स एफ एक्स कितना आएगा भैया? जितना एफ एक्स में होगा वो आई कैप के साथ हो जाएगा, और जो एफ वाई में होगा वो जे के साथ हो जाएगा। तो एफ एक्स कितना है मेरे पास? एफ एक्स है 8, तो यहाँ पर हो गया 8 आई कैप, और एफ वाई कितना है 6, तो यहाँ से हो गया 6 जे कैप। यहाँ से हमारा एफ का कहानी खत्म। यूनिट वेक्टर फॉर्म में हम लिख दिए, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था। अच्छा, पहले जो हम पढ़ रहे थे क्या हमारे पास ऐसे आता था?
हम सॉल्व करके इसको एक में लाते थे और इसका एंगल भी निकालते थे, ऐसे ही करते थे। अब क्या है, एक दिया है उसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद यहाँ पर यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब अब उल्टा चल रहे हैं, पहले सीधा चलते थे, अब यहाँ पर क्या है, उल्टा चलते थे। पहले दो दिया रहता था, एक में कन्वर्ट कर देते, अब एक दिया है, एंगल दिया है, उसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक हमेशा दो पार्ट में करेंगे और दोनों पार्ट में तोड़कर एक एक्स में एक वाई में, और इस तरीके से यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? क्या बात समझ में आया? क्लियर? चलो ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन और करते हैं। A particle moving with velocity 10 meter per second along southeast direction, southeast direction, southeast direction, southeast डायरेक्शन है ना, किधर जा रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। डन। अब यहां पर बोल रहा है देन फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे हम तुरंत ले आए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई दिक्कत नहीं, हम जाते हैं कि बच्चा डर जहां पे डरता है वहीं पर हम बार करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे जैसे ही आएगा बच्चा थोड़ा घबराने लगता है, हम वहीं पे बार करके उसको टेंशन खत्म कर दो, यहाँ से टेंशन सारा दूर हो जाएगा। चलिए, हम डायरेक्शन जब बताए थे आपको याद होगा, डायरेक्शन क्या था, क्या मेरे लिए ये वाला ईस्ट था, ये वाला हमारा लिए नॉर्थ था, ये वेस्ट था, और ये हमारे लिए क्या था, साउथ था। अच्छा, अभी जो पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, वो किधर, साउथ ईस्ट में। अच्छा, साउथ ईस्ट करने का मतलब, साउथ ईस्ट करने का मतलब क्या, 45 डिग्री हो गया बोला जाए, और कितना मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, मैग्नीट्यूड लिख दिए, ये 45 है, ये भी कितना है, 45 है। डन। अब भैया इसके कंपोनेंट पहले ब्रेक करेंगे तभी तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखाएगा। जब तक कंपोनेंट, हाँ यहां पर बोल सकते हो कि ईस्ट वाला के तरफ, याद रखें ईस्ट वाला के तरफ क्या लेना है, आई कैप ले लें, और नॉर्थ वाला के तरफ क्या लेना है, जे कैप ले लें। ये बताना पड़ेगा इसको, तभी तो हम यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि इधर आई कैप लेना है। अरे तो ऑब्वियस है, एक्स हॉरिजॉन्टल में होता था तो उसको आई कैप ले लिया गया। यहाँ पर बता दिया कि ईस्ट वाला जो डायरेक्शन है उसको आई कैप ले लो, और नॉर्थ वाला डायरेक्शन को क्या ले लो, जे कैप ले लो, बस इतना सा। तो यहाँ पर कंपोनेंट तोड़े, तो यहाँ पे जब हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो कितना आएगा बोलो, 10 का। अच्छा, आप कोई भी एंगल एक कंसीडर कर लें, चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले, हम ऊपर वाला लेके चलते हैं, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ क्या होगा, cos 45, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, sin 45। हालांकि इसमें वही आएगा। अच्छा, इधर है तो देखिए इधर इधर टूटा, ऐसा नहीं कि एक इधर तोड़े दूसरा इधर तोड़ दिए, इधर नहीं भाई, इधर कोई वेक्टर थोड़ी ना है, ऐसा तोड़े कि वेक्टर को ये कवर करे, ये वेक्टर को ये वाला को कवर करे, ऐसा तोड़ना है परपेंडिकुलरली। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2, तो 10 इंटू 1/√2। अच्छा, इसको ये 5 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 और √2 कैंसिल होके क्या आएगा, 5√2, और यहां से भी क्या आएगा, 5√2, क्योंकि ये भी 1/√2 होता है। अब एक बात बताएं, जब वेक्टर फॉर्म में हम यहाँ से लिखेंगे भाई, यहाँ पर से वेक्टर फॉर्म में, तो ई वाला को हम क्या मान के चल रहे हैं, आई कैप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5√2 आई कैप। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये वाला पोर्शन को, तो ये क्या, ये नीचे की ओर है, नीचे ऊपर वाला को प्लस जे लिए हैं, तो नीचे वाला को क्या लेंगे मेरे भाई, -5√2, जे कैप माइनस में आ जाएगा। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर किसके फॉर्म में आ गया, यूनिट वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो बस ऐसे ही करना था, और भी हम कुछ कुछ करा के दिखाते हैं कंपोनेंट, डायरेक्ट इन लैंग्वेज वाला ही करा दिए ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे,
है ना। भैया मान लो कि आपके पास इस तरीका से ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई है और ये एक्स है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे 30 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है 37 डिग्री बनाते हुए, 37 डिग्री एंगल बनाते हुए फोर्स लग रहा है। क्लियर। अब फिर से बताना है, पहला एफ एक्स बताएं, दूसरा एफ वाई बताएं और तीसरा एफ वेक्टर बताएं। किसके टर्म में? यूनिट वेक्टर में। अब तो पता चल गया होगा कि क्या क्या पूछ सकता है। अच्छा, अंदाजा मिल गया होगा कि क्या पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता है। क्लियर। क्या अंदाजा मिल गया होगा? तो बस इस चीज को हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है, इससे हम करेंगे कि किस तरीका से और किया जाएगा। चलो, तो पहला नंबर ये हो गया 30 न्यूटन, ये एफ हो गया, ये 37 डिग्री हो गया। क्लियर। कोई दिक्कत? चलो, अब इसका कंपोनेंट है 37 डिग्री। तो मेरे भाई एक बात बताओ फिर से, जिसके साथ थीटा है, क्या उधर कॉस थीटा होगा? मतलब 30 कॉस 37, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन 37। आई हो अब समझ में आने लगा होगा, अब लग रहा होगा कि नहीं सर अब आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, हम इसको हम कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम आपसे बोले एफ एक्स कितना हो गया, तो क्या माइनस में आ जाएगा 30? अच्छा, ऐसे भी माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो डायरेक्ट पॉजिटिव में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ है तो दिखाने के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अगर एफ एक्स सिर्फ लिख रहे हैं तो ये 30 क्या हो जाएगा? cos 37 4/5, 5 6 के 30, 6 चौके 24। अच्छा, एफ एक्स अगर निकालना है, एफ वाई निकालना है, एफ वाई क्या होगा? 30 साइन 37, साइन 37 मतलब 3/5, 5 से 6 बार में यहाँ आ गया 18। तो ये अगर आप एफ वेक्टर लिखते हैं तो यहाँ लिखना होगा -24 आई कर और -18 जे कर, ये आपका आएगा। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं, मैग्नीट्यूड में माइनस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। हम जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो डायरेक्शन दिखाना जरूरी होता है। हाँ, ऐसे नहीं, एफ एक्स आपको बताना पड़ेगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये 24 किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अरे भैया, इसको बताना पड़ेगा ना, ये किधर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। और ये वाला क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, तब वेक्टर देखिए इस तरीका से आप लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आया? क्या क्लियर हो गया? अच्छा, ऐसे कुछ भी पूछ ले आप क्या बना सकते हो, चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में पूछ ले या आपको एक्स वाई जेड में पूछ ले, इस तरीका से कुछ भी सिंगल। देखिए, हमारा एक प्रोसेस होता है, हम पहले बेसिक को पकड़ते हैं, पहले हम पूरा उसी को पूरा ऊपर तक के लेके जाते हैं, पूरा पहले बेसिक को खत्म करते हैं। पहले हम सिंगल फोर्स को या सिंगल वेलोसिटी को, कहने का मतलब सिंगल एक वेक्टर को पकड़ रहे हैं। ऐसे ही हम 2-3 भी वेक्टर पर काम करेंगे, बहुत सारा वेक्टर पे भी काम करेंगे, पर अभी हम एक सिंगल पे काम कर रहे हैं। किस तरीका से आता है? हमेशा ये 3 ही आएगा, एक कंपोनेंट रहेगा, ये इस तरीका से रहेगा, आपको ये यूनिट वेक्टर निकालना रहेगा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर निकालना रहेगा, तो ऐसे ऐसे आता है। अब इसमें एक छोटा सा हम लोग ट्विस्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज का कहानी। ऐसे ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे है, ये एक्स है और ये क्या है? वाई। ये हमारा एफ है, एफ हमारे पास 20 न्यूटन है, एफ हमारे पास 20 न्यूटन है। कितना न्यूटन? 20 न्यूटन है। तो यहां पर बोला कि वन कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर ए, one component of a vector have magnitude is have magnitude is 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। जैसे एक फिगर में दिया, एक फोर्स है 20 न्यूटन लग रहा है, उसमें बोला कि उसका जब कंपोनेंट तोड़ा गया तो वन कंपोनेंट ऑफ एफ
हैव मैग्नीट्यूड इज 12 न्यूटन। उसमें से जो एक कंपोनेंट होगा एफ का उसका मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन है। देन यहां से देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पर यार डायरेक्ट ऐसे बोल लो इसको, इतना क्या घुमाना है। देन फाइंड अदर कंपोनेंट ऑफ a vector and also find angle made by f with x axis के साथ। यहां पर इस तरीका से ये हमारा एक सॉल्यूशन एक क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए क्या बोला गया कि पहले फिर से क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा आपको क्वेश्चन अक्सर मिलेगा। पहला एकदम सीधा सीधी, एक वेक्टर दिया रहेगा, उसका कंपोनेंट तोड़ने के लिए आएगा, उसका यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए आएगा। डन, इतना हो गया। दूसरा, अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं, क्या कहें कि एक सिंगल फोर्स है, इस पर मैग्नीट्यूड दे दिया उसका थीटा नहीं दिया, जो एंगल हम रिजॉल्व करते थे वो थीटा नहीं दिया, हाँ उसका एक कंपोनेंट दे दिया कितना 12 न्यूटन। देन फाइंड अदर कंपोनेंट ऑफ एफ एंड आल्सो फाइंड एंगल मेड बाय द विथ एक्स एक्सिस के साथ। तो चाहे हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं भाई कि ये एंगल हमारा थीटा बना रहा होगा, मान लेते हैं। तो अगर ये थीटा होगा तो यहाँ पर अगर एफ एक्स करेंगे तो कितना आएगा 20 कॉस थीटा, और ये वाला कितना आएगा 20 साइन थीटा। क्या ये आएगा, एक आएगा 20 कॉस थीटा और 20 साइन थीटा। हम मान लेते हैं एक कंपोनेंट 12 न्यूटन दिया है, हम कोई भी ले लेते हैं, तो एफ एक्स को क्या मान लेते हैं 12 न्यूटन। अच्छा एफ वाई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एफ एक्स को हम क्या माने 12 न्यूटन, तो अगर एफ एक्स को 12 न्यूटन माने तो एफ एक्स कितना है 20 कॉस थीटा बराबर 12, क्योंकि एक कंपोनेंट दे चुका है क्वेश्चन में। देखिए one component of a vector have magnitude is 12 Newton, then find other component of a vector and also find angle made by f with x axis। तो एंगल तो देखो फटाक से मिल जाएगा, cos थीटा बराबर क्या 12/20। अच्छा यहां से देखे कितना में ये होगा 5 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 तिहाई 12, 4 बचे 20, तो cos थीटा कितना आ गया 3/5। cos थीटा कितना आ गया 3/5। तो यहां से थीटा आप देखेंगे तो 53 डिग्री आ गया। थीटा कितना डिग्री आ गया 53 डिग्री आ गया। अच्छा ये थीटा क्या एक्स एक्सिस के साथ है, तो हमारा देखिए एफ जो एक ये वाला एंगल पूछा था वो निकल गया। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट पूछा है मेरे भाई वो एफ वाई, ध्यान से देखो एफ वाई ही पूछा है कंपोनेंट, वो क्या लिखेंगे एफ साइन थीटा। एफ कितना है 20, थीटा हमको मिल गया 53, क्या 4/5 हो जाएगा, अब 5 के 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 16। तो अदर कंपोनेंट 16 आ गया। तो बस इसी तरीका से आता है कि कभी एंगल ऑफ फोर्स देके उसका कंपोनेंट पूछ दिया, फिर हुआ कि कंपोनेंट एक दे दिया, अदर कंपोनेंट पूछा, एंगल पूछा। देखिए आप पैटर्न समझिए कि किस तरीका से होता है, तो इस तरीका से भी होता है। डन, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। डन, चलो और कंपोनेंट पे हम बात करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हैं। अच्छा हर बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे तब मानते हैं जब पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा हो, तो एक मोशन के अलोंग लेते हैं, एक मोशन के परपेंडिकुलर लेते हैं। लेकिन मान लिया जाए अगर हमारे पास पार्टिकल किसी इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा हो, ऐसे अगर इस पे मूव कर रहा हो, तो एक्स एक्सिस इसके अलोंग मानेंगे और एक इसके परपेंडिकुलर मानेंगे, ऐसे भी होता है, ध्यान से देखना। अच्छा ऐसे में बच्चा कई बार फंसता है, इसीलिए हम ये स्टार्टिंग से ही हम शुरुआत से ही लेकर चलते हैं कि बच्चा को कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखो, कई बार देखो एक्स और वाई कैसे मानते हैं फिजिक्स में, बार बार हम बता रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस मानने का तरीका क्या होता है।
एक्स वाई, हालांकि हमारा मर्जी है क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, आसानी से इजीली उसको बना सके। तो अगर सबसे पहला बात ध्यान रखें, जिधर मोशन हो रहा हो उधर एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर मोशन हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर मोशन हॉरिजॉन्टल नहीं, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर हो रहा है, एंगल पे रखा हुआ है, इससे ऊपर से आ रहा। तो एक्स एक्सिस अब इसको ना मान के इसको मानेंगे जिधर मोशन हो रहा है, और वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर मानेंगे। वाई एक्सिस इसके क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर मानेंगे। अच्छा, ऐसे ही कंपोनेंट भी होता है। कंपोनेंट हमेशा एक कंपोनेंट मोशन के एलॉन्ग तोड़ो और एक मोशन के परपेंडिकुलर तोड़ो, एक कंपोनेंट मोशन के एलॉन्ग तोड़ो और एक परपेंडिकुलर तोड़ो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक ब्लॉक है ए, इस पे फोर्स लगा 30 न्यूटन, कितना एंगल बनाते हुए? 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो भैया मोशन ये पार्टिकल का तो इधर ही होना है, मोशन इधर ही होना है। तो एक बोला फाइंड कंपोनेंट ऑफ एफ along the motion and perpendicular to the motion, एक तो along the motion तोड़े और दूसरा perpendicular to the motion तोड़े। अरे भाई, तो हम लोग जानते हैं, अब तो भैया हम लोग ओरल बन गए हैं। ध्यान से देखो, क्या along the motion ये है और perpendicular the motion ये है? अरे आगे जाके अभी ना हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बोल रहे थे कि एक्स एक्सिस में तोड़ो, वाई एक्सिस में तोड़ो। असलियत में, रियल में क्या होता है कि कोई पार्टिकल के पास फोर्स लग रहा होता है, वेलोसिटी लग रहा होता है, तो हमेशा दो कंपोनेंट जो तोड़ते हैं, पहला अलोंग द मोशन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द मोशन। दूसरा कैसे तोड़ते हैं? परपेंडिकुलर टू द मोशन। तो भैया यहाँ पर जैसे ही तोड़ेंगे तो ये अलोंग द मोशन हो गया कितना? 30 cos 37, जिसको हम एफ एक्स बोलेंगे, और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा 30 sin 37, जिसको हम क्या बोलेंगे? एफ वाई बोलेंगे। बात खत्म। अच्छा, याद रखना ए लॉन्ग है, हॉरिजॉन्टल इसलिए एफ एक्स ले लिए, ये वर्टिकल है इसीलिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा ये हो गया, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ऐसे 30 sin 37 डिग्री। क्लियर? तो ये हमारा दो कंपोनेंट हो गया। लेकिन वही चीज ये वाला लिख लीजिएगा, ये एक तरीके का क्वेश्चन ही हो गया मेरा, ये वाला एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन ही हो गया। अच्छा, इसको रहने दो नीचे ही है, कोई बात नहीं। ये वाला एक कंपोनेंट है, ये कैसे फोर्स लग रहा है, तो एक कंपोनेंट निकालना है अलोंग द मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द मोशन, जिसके साथ एंगल है उधर कॉस ले लिए और उसके परपेंडिकुलर क्या ले लिए? साइन ले लिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर तो हम बताना भूल गए, नहीं तो कंफ्यूजन होता। मान लो कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और ये वर्टिकल से 30 डिग्री बना रहा है। अब इसका बताना है वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एंड अलोंग द वाई, वी एक्स एंड वी वाई बताना है एंड वी वेक्टर बताना है। अब तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कि यही तीन चीज पूछता है। अरे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में, फोर्स है तो फोर्स में, डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट में, मोमेंटम होगा मोमेंटम में टूटेगा, और कुछ नहीं, नाम चेंज होगा, टूटने का प्रोसेस वही है। अच्छा, एक बात बताएं, एक्स की तरफ अब इस बार क्या आएगा? क्या एक्स की तरफ क्या आएगा भाई? बोल दो। वी एक्स क्या आएगा? एक्स की तरफ क्या आएगा और वाई की तरफ क्या आएगा? ये वाला चीज अब सिखाना चाह रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला चीज सीखना जरूरी है। चलो बताइए, एक्स की तरफ क्या इधर थीटा है क्या? नहीं, तो याद रखे इधर साइन 30 आ जाएगा। हर बार के लिए रटना नहीं है, हम बार बार बोले थे कि जिधर थीटा होगा मेरे भाई उधर कॉस थीटा होगा। इस बार थीटा वाई की तरफ है तो यहाँ पर क्या हो गया? कॉस वाई तरफ चला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। अच्छा, इसका वैल्यू आएगा 5, इसका वैल्यू आएगा 5√3। तो वेलोसिटी वेक्टर एक्स वाला के आई कैप लगा दो और वाई वाला में जे कैप लगा दो, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। डन। अच्छा, ये वाला एक छूट गया था पहले जो आना चाहिए था कि वर्टिकल से भी हो तो कंफ्यूज ना हो, जिसके साथ थीटा हो उधर कॉस
और उसके परपेंडिकुलर क्या लेके चलेंगे, साइन लेके चलेंगे। क्या क्लियर हो गया? डन। अच्छा, अब हम जो जिस पे बात कर रहे थे उसको ध्यान से समझो। अब जिसमें बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि एक्स और वाई कोई जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो। जैसे मान लें हमारे पास अगर कोई ऐसे मोशन आ रहा है, तो अगर मोशन ऐसे है तो एक्स एक्सिस इसको मानेंगे और वाई एक्सिस इसको मानेंगे। अच्छा, एलोंग द मोशन कोई जरूरी नहीं कि इधर एक्स मानो, एक्स इधर का भी मान सकता है, मतलब इधर पॉजिटिव मानो इधर नेगेटिव। अभी हम इधर आ रहे थे इसलिए इसको पॉजिटिव मान लिए और इसको क्या मान लिए, वाई एक्सिस, ऊपर की ओर पॉजिटिव और इधर की ओर पॉजिटिव मान लिए। ये हमारा एक्स और वाई हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया, एक्स और वाई हो गया। डन। तो यहां पर हमेशा याद रखें इधर एक्स होगा इधर वाई होगा। तो अब जो हम कंपोनेंट तोड़ेंगे वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में नहीं, कब, जब ऐसा दिया रहे हम एलोंग द मोशन तोड़ेंगे और मोशन के परपेंडिकुलर तोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इसको साइड में रख देते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल यहां पर ऐसे बोल रखा है, अ पार्टिकल है यहां पर ए, यहाँ पर a particle are in motion on inclined plane of inclination angle 37. A particle are in motion on inclined plane. Inclined plane. So in figure डायरेक्ट लिख दो ना यार, so in figure। अच्छा, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है, ऐसे बोल दिया। क्लियर? ये वाला 100 न्यूटन का वेट लग रहा है, इसको हम वेट मान लेते हैं। अरे उसका पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट होगा तो ये डब्ल्यू ले लेते हैं। कंपोनेंट इसका कुछ ना कुछ तो वेट लग रहा होगा ना, डब्ल्यू ले गया। तो अब यहां पर बोल रहा है देन फाइंड component of weight along the motion and perpendicular to the motion दोनों में निकाल कर बताना। भैया थोड़ा सा चेंज कर दिए हम लोग, क्या किए, थोड़ा सा चेंज कर दिए। एक अलोंग द मोशन, पहले एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले रहे थे, अब इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं लेंगे। अब हम क्या करके चलेंगे, अब हमको करना है अलोंग द मोशन और परपेंडिकुलर टू द मोशन तोड़ना। तो थोड़ा सा ट्राई करें, सोचे, 1 मिनट का टाइम देते हैं। हाँ भाई सोचो। चला जाए, अब हम ट्राई करते हैं। डन। देखो हम तो बस सिखाना चाह रहे थे। एलोंग द मोशन मतलब ये वाला इसके एलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर, यही ना, एक इसके परपेंडिकुलर। अब ये वाला हमारा मेन फोर्स है, ये वाला मेन फोर्स है, एफ मान लेते हैं या डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू वेट है तो डब्ल्यू मान लेते हैं। एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये सीधा सीधी आएगा, ये 37, तो ये कितना, 53। अच्छा, ये वाला लाइन क्या है, अरे ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर, इधर बनाने से क्या, ये चिपका हुआ है, ये 37 पूरा है, 53, तो ये 53, तो ये कितना हुआ, 37, ये कितना हो गया, 37। अरे बात समझ में आया? तो हमेशा याद रखें ये 37 होगा। ये वाला रट ले इंक्लाइन प्लेन इतना ज्यादा यूज है, मतलब न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट होता है और डायरेक्ट एसएचएम जाके खत्म होता है। न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट होगा और एसएचएम जाके खत्म होगा। इंक्लाइन प्लेन वाला कहानी बता रहे हैं, इतना ज्यादा यूज होता है, इसको रट लेना है। तो एक बात बताएं, इसके साथ जिसके साथ चाहे तो आप इधर से भी ले सकते हैं एंगल, चाहे तो आप इधर से भी कर सकते हैं। हम इधर से करना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आने वाला समय में ये ज्यादा यूज होता है। तो ये 53, तो ये वाला कितना, 37, क्योंकि ये टोटल 90 है, 90 में से 53 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 37।
90 में से 53 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 90 में से 53 घटेगा तो ये 37 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये अच्छा, ये कोई कंफ्यूज तो नहीं ना हो रहा है कि सर ये 53 ये, अरे भैया ये दोनों एक ही लाइन है, ये थोड़ा ऊपर करके बनाए हैं तो पैरेलल ही ना। तो ये 53 है और ये क्या है, 37 है। ये 53 है और ये क्या है, 37 है। तो हमेशा याद रखें ये वाला। अब बताओ, एलोंग द तोड़ना है उसके परपेंडिकुलर तोड़ना है, यही तो करना है ना। अरे भाई बोलो, यही तो करना है कि नहीं करना है। तो अगर ये दोनों करना है तो देखो, जिसके साथ थीटा बन रहा है उधर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, डब्लू कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, डब्लू साइन थीटा। अब डब्लू कितना दे रखा है, 100, तो 100 कॉस थीटा कितना है, 37, और यहां पर क्या आ जाएगा, 100 साइन 37। तो याद रखे डब्लू का, देखिएगा डब्लू along the motion, along the motion, along the motion क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यू। यहां पर बोलना along the motion, अरे यहां पर ये हटा लो, ये ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। along the motion कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यू, कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यू along the motion कितना आया बोलो, 100 साइन 37। अच्छा साइन 37 कितना, 3/5, 100 है तो 20 बचे 100, तो कितना आ गया 60। एंड कंपोनेंट ऑफ डब्ल्यू along नहीं, परपेंडिकुलर टू द मोशन, along परपेंडिकुलर टू द मोशन। तो मोशन के परपेंडिकुलर कितना आया, 100 cos 37, cos 37 4/5, 4/5, 5 से 20, 20 चौके 80। तो ध्यान से देखिए, एक 60 और एक 80। अच्छा यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए एक सब इसको मान लीजिए और y इसको मान लीजिए। या तो देखो, फोर्स इधर लग रहा था, इसका एक कंपोनेंट इधर टूट गया, एक कंपोनेंट इधर टूट गया। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया मेरे भैया। अरे along द मोशन तोड़ दो, वेट है। अच्छा ये साइन 53 के साथ भी कर सकते हैं, 53 के साथ करते थे वेट का, इधर cos 53 आता और इधर साइन 53 आता, क्योंकि एंगल जिसके साथ है उसके साथ cos। हम ये ना लेके एंगल ये लिए, आप ये भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ये लेके भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी लेकर बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे चल के मैक्सिमम ये वाला ज्यादा यूज होता है, इसीलिए हम इस पे ज्यादा फोकस करें। क्या बात समझ में आया, क्लियर। तो सिंपल सा कंपोनेंट तोड़ने का तरीका दूसरा टाइप में भी, कहने का मतलब इंक्लाइन प्लेन हो तो भी ध्यान से देखें, along द मोशन और परपेंडिकुलर टू द मोशन तोड़ने का प्रयास करें। बस जिधर तोड़ना है किसी एक के साथ एंगल मिल जाना चाहिए। जैसे इसके साथ 37 है, इसके साथ 50, हम 37 लिए तो जिसके साथ एंगल होता है उधर क्या होता है, cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, sin थीटा। बस इतना सा काम करना, हमारा काम बन जाएगा। बोले बोले बोले, हो गया क्या, क्लियर है एकदम, डन। चले आगे, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। देखो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, पहले सिंगल में डायरेक्ट दे दिए, फिर कंपोनेंट तोड़ लिए, फिर कंपोनेंट तोड़ने का सीधा सा है कि एक थीटा जिसके साथ रहेगा उधर cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। इस पर 2-3 सवाल किए, बहुत इजी, अच्छा से मजा आया। दूसरा हम ये बोले कि कभी भी पार्टिकल पे अगर कंपोनेंट तोड़ना हो तो हमेशा याद रखें along द मोशन और उसके परपेंडिकुलर टू द मोशन तोड़ना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजीली सॉल्व होता है। तो हमेशा याद रखें along द मोशन और परपेंडिकुलर टू द मोशन तोड़ें। डन। हाँ चलो एक क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ये भी पजल टाइप का है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। हम बोले धीरे धीरे अपना लेवल हम बढ़ाते हैं, वैसे ही धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ा रहे हैं, थोड़ा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना, अ मैन कैन रो
of boat with velocity 10 meter per second along northwest direction. नॉर्थवेस्ट डायरेक्शन कर रहा है कि द शोर लाइन किधर है? द शोर लाइन along 15 degree south of west. Then find velocity component velocity of man along shoreline and perpendicular to shoreline. अच्छा, ये थोड़ा लैंग्वेज हो सकता है इधर उधर हो जाए, थोड़ा होता है कॉम्प्लिकेटेड, पर ध्यान से देखें, इसका मर्म निकाले, किस तरीका का सवाल आता है, इसको सोचने का एक तरीका देखे कि किस तरीका से हम इस पे बात करना चाहते हैं। क्लियर? तो देखते हैं क्या क्या कर रहा है। सबसे पहला बात, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया? साउथ हो गया। अच्छा, एक बात बताएं, किधर है हमारा वेलोसिटी? बोट किधर चल रहा है? यहाँ पर देखो, तो ये वाला मेरा ऐसे चल रहा है, कितना मीटर पर सेकेंड से? 10 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, क्या ये नॉर्थ वेस्ट है? नॉर्थ वेस्ट मतलब 45 डिग्री पर, नॉर्थ वेस्ट मतलब 45 डिग्री। अच्छा, शोर लाइन किधर है? यहाँ पर देखिए, शोर लाइन किधर है? 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब जो बाद में रहता है एंगल उससे बनता है 15 डिग्री। शोर लाइन देखो यहाँ पर ऐसे है, ऐसे, ये कितना डिग्री बना रहा है? 15 डिग्री। ये शोर लाइन है। ये हमारा कौन सा लाइन है? शोर लाइन। क्लियर? ये शोर लाइन है और बोट ऐसे जा रहा है। अब बोल रहा है इसका कंपोनेंट अलोंग द शोर लाइन निकालना है, इसका कंपोनेंट अलोंग द शोर लाइन निकालना है, अलोंग द शोर लाइन निकालना है। तो भैया सीधा सीधी देख लो, यहाँ पर ऐसे एक लाइन है जो शोर लाइन है, और यहाँ पर ये एक वेक्टर है जो एंगल कितना बना रहा है शोर लाइन से? 60 डिग्री। यही ना है शोर लाइन भैया, ये शोर लाइन है। एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है शोर लाइन से? 60 डिग्री। ये 45 है, ये 15 है, यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है। एंगल ये कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। अलोंग द शोर लाइन तो मेरा यही हो जाएगा, देखो अलोंग द शोर लाइन तो यही हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। भैया थोड़ा तिरछा हो गया, पर परपेंडिकुलर इसको बनाना है। ओ माय गॉड, हाँ, शोर लाइन ये वेलोसिटी। अच्छा, परपेंडिकुलर में हमारा आ गया भैया ये, और परपेंडिकुलर इसको देख लो ऐसे, ये परपेंडिकुलर, यही दो निकालना है। तो भैया जिसके साथ एंगल बनाता है, क्या अलोंग द शोर लाइन अगर हम लोग बात करें, अलोंग द शोर लाइन, अलोंग द शोर लाइन क्या आ जाएगा? क्या 10 cos 60 आ जाएगा? और परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन क्या आ जाएगा? बोलो, 10 sin 60 आ जाएगा। अब भैया निकाल लो, हो गया खत्म। अरे हो गया खत्म। आपको कंपोनेंट बस देखना है, किधर तोड़ना है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, या किस तरीका से क्वेश्चन में तोड़े तो ज्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि ये समय के साथ आपको आएगा। पहले आज का ज्ञान क्या है? आज का ज्ञान बस इतना है कि जिधर एंगल होता है उधर cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर sin थीटा। अच्छा, बहुत सारा वेक्टर आपको ऐसे दे सकता है, कभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में करके दे सकता है कि आपको एक वेक्टर है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में, उसका कंपोनेंट तोड़े ईस्ट में और नॉर्थ में।
उसका कंपोनेंट तोड़ के बताएं ईस्ट में और नॉर्थ में। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, अनगिनत सवाल बन सकता है। पर कॉन्सेप्ट एक है कि पहले वेक्टर देखो और वेक्टर के साथ एंगल देखो कि कितना बना रहा है और किधर कंपोनेंट तोड़ने के लिए बोल रहा है, उसके साथ देखो एंगल दिया हुआ है कि नहीं, जिधर एंगल है उधर कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर मेरे भाई साइन थीटा। बात खत्म। इतना सा कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़े, और कुछ नहीं, बाकी सब सवाल पे काम किए। तो आज घर जाकर पूरा ढंग से पूरा आराम से इसको देखना है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है आने वाला चैप्टर में। ये अगर जितना अच्छा से आएगा कंपोनेंट तोड़ना, उतना अच्छा से आप सवाल को जल्दी कम समय में डील कर पाएंगे। देन आपके अंदर वो फास्टनेस, वो एक्यूरेसी पावर डेवलप होगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। क्लियर? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर स्टेप बढ़ाते रहिए हर दिन अपना मंजिल की ओर। और एक न एक दिन अचीव होगा, बिल्कुल होगा, ये विश्वास है। अपने आप पे विश्वास रखिए, मास्टर पे भी विश्वास रखिए, एंजॉय करिए। डन।